हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल और आप सभी की डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 3 अक्टूबर को आप सभी का जो मैथ का मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसी की आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाते हुए हम लोग डीओई वाला जो सैंपल पेपर है बच्चों, इसी को सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे डीओई वाले सैंपल पेपर के पार्ट नंबर 3 की रहने वाली है। ठीक है बच्चों, इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिसने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है ध्यान से देखो, आपके लिए क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो थी ना, उसके अंदर हमने इस पेपर का खंड का जो है पूरा समझ लिया था, यानी कि 20 एमसीक्यू। और ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको हमने स्टेप बाय स्टेप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझा रखे थे। इसके अलावा जो पार्ट 2 का वीडियो था बच्चों, उसमें हमने खंड खा और गा यानी कि 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन और 3 नंबर के 6 क्वेश्चन ये समझ लिए थे। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो अगर मिस कर दियो तो देख लेना। अब जो हम आज समझेंगे बच्चों वो है हमारा खंड नंबर घा। 5 नंबर के टोटल हमारे ये क्वेश्चन 4 रहेंगे, और जो 5वां खंड है इसमें 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे हमारे केस बेस्ड। इन सभी को समझेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के अंदर भी और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में समझने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप इस सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन और भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, आई विल श्योर डेफिनेटली। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी कपल ऑफ मिनट। तो बच्चों देखो, ये हमारा ना पार्ट 1 के कुछ एमसीक्यू वगैरह थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे अच्छे तरीके से। फिर हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे, ये देख सकते हैं मैंने आपको सॉल्व कराए थे अच्छे से। फिर 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन थे, है ना। अब जो शुरुआत होगी बच्चों वो होगी हमारी आज से खंड नंबर डी। ठीक है, इंग्लिश में सेक्शन डी बोल सकते हैं और हिंदी में इसे हम खंड जो है ना दा बोल सकते हैं। अब इसके अंदर देखो 32 से 35 ये हमारे दीर्घवृत्तीय प्रश्न होंगे बच्चों 5 नंबर के। ओके, यानी कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। अच्छा बच्चों, पेपर शुरू करने से पहले आपसे ना मैं कुछ पूछना चाहता हूं। आप सारी बच्चे ना इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि क्या आप चाहते हो कि आपके लिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करें। ठीक है, पीवाईक्यू जो आपका 2024 और 25 का है। ठीक है, 2024-25 का अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए पीवाईक्यू का विद, जैसे मैंने आपको भी ये सैंपल पेपर करवा रखा हूं, है ना, ऐसे ही और भी करवाने हैं। तो अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए सॉल्यूशन के साथ में, तो आप सारे बच्चे कमेंट करना पीवाईक्यू सॉल्यूशन नीड। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन नीड, इस तरीके से तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पिछले साल का पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं खंड नंबर जो हमारा दा है इसके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है हमसे कि निम्नलिखित ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हमें यह दिया हुआ है कि 5 + 2√3 और अपॉन में 7 + 4√3 इज इक्वल टू है a + v√3, है ना। तो यहां पे हमें a और v इनकी जो वैल्यूज हैं ये यहां पे हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर है हमें इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा हमारा, है ना। तो चलो यही करते हैं हम भी अच्छे तरीके से। देखो सिंपल सा ना, एक एक स्टेप करके समझिएगा बच्चों बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे जो डिनोमिनेटर है हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो बच्चों सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, हमें जो दे रखा है हमने वो लिख दिया। ओके, अब क्योंकि हमें मान निकालना है तो पहले हमें ये सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। अब जब नियम क्या कहता है कि परिमेयकरण जब होगा तो ये जो साइन है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी जो पहली वाली है इसको और इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अभी ऊपर ऐसे लिख दिया हमने, नीचे वाला जो है इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो 7 × 7 कितना हो गया बच्चों, 49 हो गया। ठीक है, अब ये 48 कैसे आया, तो देखो जो हमारा 4√3 है, ठीक है, अब ये इंटू में है ना हमारा, यहाँ पे इंटू में देख रहे हो, तो ये फिर इसका इंटू हो जाएगा 4√3 से। तो 4 का 4 से होगा कितना हो गया, 16 हो गया। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये बनेगा हमारा 48। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 49 और 48। पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो पहले हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो 5 इंटू 7 35 आ गया हमारा, ठीक है, और 5 इंटू 4 अंडर रूट 3 तो 20 अंडर रूट 3 हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई होगी बच्चों यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट की, जो कि है 2 अंडर रूट 3 की, तो 7 से इसकी गुणा होगी, इससे कितना हो जाएगा 14 अंडर रूट 3, और फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो कितना हो जाएगा बच्चों -8 इंटू 3, ओके, अपॉन में 1, तो 1 को हम हटा देंगे यहाँ से, है ना, ये जो -8 इंटू 3 है इसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक लाइन में आंसर ऐसे आएगा यहाँ तक। ओके, अब हम एक एक वैल्यू को साइड में कर देंगे, ठीक है, पहले नॉर्मल वैल्यूज ले ली हमने, 35 -24, अब अंडर रूट वाली वैल्यूज लेते हैं तो प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे, है ना, अंडर रूट वाली वैल्यूज लेंगे तो ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 प्लस 20 अंडर रूट 3 प्लस में 40 अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस में 6 अंडर रूट 3 निकल आएगा, है ना, ये माइनस हो गया, ये से माइनस हो गया, तो क्या निकला, ए की जो वैल्यू है वो 11 और बी की वैल्यू -6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, ए की वैल्यू हमारी है 11, बी की वैल्यू है -6। इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा, और यहाँ पे अंडर रूट 3 तो है ही खैर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। और इंग्लिश में भी ज़्यादा कोई इसमें लिखा हुआ दिखाने जो है नहीं, क्योंकि सीधा यहाँ पे जो हमने है रैशनलाइज कर दिया अपने डिनोमिनेटर को और कैलकुलेट किया न्यूमरेटर को, तो हमारा आंसर ऐसे निकलेगा। ठीक है, स्टेप्स तो वही है, बस एक दो सेंटेंस इधर उधर है ना। चलो अब आता है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने में आपको कई ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाले हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझा दूंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि 4 अपॉन में 216 यानी कि 216 जिसकी पावर है -2 अपॉन में 3, कितनी है -2 अपॉन में 3, प्लस में 1 अपॉन में 256 जिसकी पावर है -3 अपॉन में 4, उसके बाद 2 दे रखा है अपॉन में है 243 और इसकी पावर है -1 अपॉन में 5। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। ओके, तो चलो बच्चों इसके आंसर को बिल्कुल इजी तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे हर एक टर्म को। जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 4 अपॉन 216, इसकी घात है -2 अपॉन में 3। तो हमें पता है 216 किसका क्यूब है बच्चों, 6 का क्यूब है ना। तो 216 माइनस में इसकी पावर 2 अपॉन में 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 की क्यूब माइनस में पावर है 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा हमारा, है ना, पावर कितनी बचेगी 6 - 2 बचेगी। अब 6 - 2 को हम 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं, है ना, 1 अपॉन में 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो अब जो हमारी जो भिन्न दे रखी थी इसका 216 और -2 अपॉन में 3, इसकी पावर क्या निकल गई, टोटल 36 निकल गई। तो 4 × 36 यानी कि 144। ओके, तो जो हमारा पहला यहाँ पे टर्म है ये कितना निकल गया 144 निकल गया, कितना 144। अब सेकेंड टर्म को सॉल्व करो, सेकेंड टर्म कितना है बच्चों 1 अपॉन में 256, पावर है इसकी माइनस में 3 अपॉन 4। तो 256 जो है ये 4 का स्क्वायर है ना, इस तरीके से है। ओके, अब 256 में ये हमें कितना दे रखा है 3 अपॉन में 4 दे रखा है माइनस का, तो 4 से 4 कट जाएगा हमारा, है ना। 4 की पावर कितनी बची -3, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है ना। तो 216 - 3 अपॉन में 4, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 × 64 यानी कि ये हमारा 64 आएगा। अब सॉल्व करो तीसरे वाले टर्म को जो कि है 2 अपॉन में 43 माइनस 1 अपॉन में 5। तो 243 ये 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलता है हमारा पावर, है ना। तो माइनस में वो हमारी पावर आ जाएगी जो दे रखी है, तो 3 का 5 और 1 अपॉन में 5, है ना। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 - 1 यानी कि 1 अपॉन में 3। तो ये 243 माइनस 1/5 की पावर कितनी निकली, ये हमारी 3 निकली है, तो 2 × 3 यानी कि 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे जितने भी हमारे पद हैं इन्हें जोड़ देंगे तो निकलेगा 144 प्लस में 64 प्लस में 6 यानी कि 214। इस तरीके से आपका 214 निकल आएगा। और सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा ऐसे ही करके, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आंसर कितना निकलेगा 214, कितना 214। और इससे एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का जो कि थोड़ा सा बड़ा है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि 216 जो है, ठीक है, ये 6 की क्यूब है हमारी, ध्यान से सुन लो, 216 क्या है हमारी 6 की क्यूब है ना।
तो इस तरीके से हम करेंगे 4 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा 144। मतलब सेम वही है, बस इसे मैंने थोड़ा सा ना बड़ा करके लिख दिया और कुछ नहीं है, बाकी तो आपको समझाई दिया अच्छे तरीके से, है ना। तो आंसर कितना निकलेगा बच्चों 144। ओके नहीं सर 214 निकलेगा, टोटल बोला ना हमने, हाँ 214 हमारा निकलेगा। ओके बच्चों चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। अब आता है हमारा 33वां क्वेश्चन। जब x प्लस वाई इक्वल टू -4 हो, ठीक है, x प्लस वाई कितना है इक्वल टू -4, तो x की क्यूब y की क्यूब -12xy प्लस में 64, इसका मान ज्ञात करो। जब आपको x प्लस में y दे रखा हो आपको -4, तो यहाँ पे आपको इस समीकरण के हिसाब से इसे सॉल्व करना है। ओके सेम इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से जब x प्लस वाई -4 हो। तो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो जो हमें मान दिए हैं पहले उन्हें पहचान के सरल करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब, तो ये क्या बनेगा ब्रैकेट में x प्लस वाई की क्यूब माइनस में 3xy प्लस ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई हमें यहाँ पे देखो बच्चों कितना दे रखा है, -4 है हमारा, है ना। तो x प्लस वाई -4, और मान लेते हैं कि जो एक्स वाई हमें निकालना है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा p। तो बच्चों x की क्यूब प्लस में y की क्यूब, ओके, -12xy प्लस 64 जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से x प्लस वाई की क्यूब माइनस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई और ब्रैकेट बाहर खोलेंगे, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ आएंगे तो 12xy माइनस में 64। अब यहाँ पे s इक्वल टू हमें क्या करना है, -4 रखना है। ओके तो यहाँ पे x प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 की क्यूब हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा -64। तो यहाँ पर -3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 3p और माइनस में 4 इक्वल टू 12p निकलेगा। तो x की क्यूब y की क्यूब इक्वल टू कितना निकला, -64 प्लस में 12p। अब इसको पूरा अभिव्यक्ति करेंगे तो -64 प्लस में 12p -12p प्लस में 64, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -64 प्लस में 12p और -12p प्लस में 64, तो ये टोटल जो है वो निकलेगा हमारा 0। ओके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हमारा 0 निकल जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप को, छोटे छोटे स्टेप को यहाँ पे मैंने लिख लिख के समझा रखा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे सके, समझ भी सके। ओके इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आ गया समझ। अब आता है बच्चों इसी का इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, आंसर हमारा यहाँ पे बस 0 आ गया सीधा सीधा। ओके चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 34। समीकरण 2x प्लस वाई 7, इसके कोई 5 हल निकालिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा बच्चों कि आपको ना इसके 5 हल निकालने होंगे ऐसे करके, है ना। तो आपको कोई 5 इसके सॉल्यूशन निकालने इस इक्वेशन के। ओके तो चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7 के 5 हल निकालने हैं, है ना। तो देखो ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है जिसके अनंत हल निकल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर इसके निकल सकते हैं। ओके तो 5 उदाहरण चुनिए जिन्हें 5 अलग अलग x और हर एक के लिए y इक्वल टू 7 माइनस 2x रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चों x की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी, तो हमारा जो समीकरण है 7 माइनस का 2x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 7 माइनस में 0। ठीक है, क्योंकि देखो 2 इंटू हमारा x की वैल्यू 0 रखा है तो ये 0 हो जाएगा, तो 7 0 इस तरीके से हो जाएगा। ओके तो पहला निकल गया 7 एंड 0। दूसरा बच्चों x की वैल्यू हम 1 रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ओके x की वैल्यू 7 मतलब वैसे y के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस में 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये निकल गया हमारा 5। कितना निकलेगा, ये हमारा 5 निकलेगा। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 निकली। अब 2 रखेंगे हम x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस 2x। ओके अब हमने क्या किया, x की जगह 2 रख दिया तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4, यानी कि ये जो हमारा 3 निकल गया। तो 2 की वैल्यू x रखने पर हमारा y निकला 3। ओके x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, ओके 3 रखेंगे तो 7 माइनस 2x है हमारा, तो 7 का 7 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 3 एंड 1 ये हमारा निकल के आ जाएगा, y 1 निकल गया।
ओके, फिर 4 की बात कर लेंगे, तो मतलब 4 वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा देखो क्या दे रखा है, 7 माइनस 2x है, तो इस पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 7 माइनस में 8 यानी कि माइनस का 1, तो y की वैल्यू 4 पुट, x की वैल्यू 4 पुट करने पे हमारी -1 की निकलती है। ऐसे ही करके आप और भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, बस याद रखना है कि हमें यहाँ पे ये जो समीकरण बना हुआ है हमारा, यहाँ पे x की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है। 0 पुट करेंगे तो हमारा ये निकलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये निकलेगा, 2 3 4 इस तरीके से। तो इसके कई हल निकाले जा सकते हैं, जितनी आप वैल्यू पुट करेंगे उतने इसके हल निकलते जाएंगे। ओके बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपने सिर्फ क्या करना है बच्चों, आपने 7 माइनस 2x, ठीक है ना, 7 माइनस 2x, ये एक अपना एक समीकरण उठा लो और इसमें बस x की वैल्यू पुट करते जाओ, बस आपका x निकलता जाएगा, y निकलता जाएगा। जब मान लो हमने 0 रखा तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस में कितना हो जाएगा 0, तो 7 ही निकलेगा। 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा निकलेगा 5, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 माइनस 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। ओके बच्चों, मैंने 2 बार समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में बच्चों देखो, यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, हमें y इक्वल टू -7 ये दिया हुआ, मतलब इस तरीके से लिखना है। तो 1 की वैल्यू पुट करें, 0 पुट करेंगे तो ये निकलेगा, 1 की 2 की 3 की 4 की, इस तरीके से आंसर निकलेगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है, सिद्ध कीजिए यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों, आपके जो पाइथागोरस प्रमेय हैं, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया, तो जितनी भी आपकी प्रमेय दी हुई है किताब में, आप सबको याद करना, क्योंकि वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, पाइथागोरस प्रमेय वाला। ठीक है, अब जैसे हमारी ये जो प्रमेय है, इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने प्रमेय ले रखी है आपकी 6.1। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाती है, तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, है ना। अब बच्चों इसे कैसे आपको समझना है, इसके लिए आप पूरा का पूरा ये जो आपका प्रमेय दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए। ओके, इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। मैंने सीधा आपकी बुक से उठा के यहाँ पे लगा दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ज्यादा इधर उधर जाने की दिक्कत ना पड़े। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में हमारी थ्योरम 6.1 रहेगी, और प्रूफ कैसे करना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलो ये हमारा प्रमेय पूरा हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन को, जो कि है सेक्शन नंबर ई। ओके, और सेक्शन ई शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूं बच्चों कि अगर आप सभी को पीवाईक्यू सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, तो आपने कमेंट करना है पीवाईक्यू सॉल्यूशन नीड, इस तरीके से आपके लिए मैं पीवाईक्यू सॉल्व भी करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, और कमेंट तो आप कर ही देंगे, है ना। बाकी शुरू करते हैं अगले सेक्शन को। सेक्शन नंबर ई रहेगा हमारा, इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, ये रहा हमारा सेक्शन नंबर ए। तो आओ एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 36 में कहा गया है, विद्यार्थियों के एक समूह एक बहुपद px, विद्यार्थियों का एक समूह है बच्चों, जिसे एक बहुपद px इज इक्वल टू 6x² प्लस में 17x प्लस में 5 ये दिया गया है। अब इन विद्यार्थियों के इस समूह को क्या करना है, इस बहुपद से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद विभाजन विधि को अपने ज्ञान का प्रयोग करने को कहा गया। ठीक है, एक तो गुणनखंड प्रमेय के लिए और मध्य पद विभाजन विधि, इसका उपयोग करने को कहा गया। अब बच्चों से कहा गया कि आपको बहुपद px की घात निकालनी है। ये जो बहुपद px है, इसकी हमारी घात क्या निकलेगी ये फाइंड आउट करना है। तो पहले इसकी घात निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, px इज इक्वल टू 6x² प्लस में 17x प्लस में 5। अब घात क्या होती है, जो इसके ऊपर में पावर है। ठीक है, तो 5 की पावर 0 है, वैसे तो यहाँ पे घात है ही नहीं, पहली बात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, x² की 2 है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या निकलेगा, इसकी पावर निकलेगी 2। दूसरा क्वेश्चन, पहचानिए कि px रैखिक द्विघात है या त्रिघात है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 घात हैं केवल। ठीक है, कितनी, एक तो x और x², ये 2 हैं, तो ये केवल हमारा 2 घात निकलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन, मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करके
px का गुणनखंड करो। तो हमें ये जो दिया गया है, अब हमें इसका गुणनखंडन करना है। तो आ जाओ गुणनखंड करते हैं। देखो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा 6x² है प्लस में 17x प्लस में 5, ये क्या होता है ax प्लस बी और ब्रैकेट में cx प्लस डी। तो जहाँ पे ac हमारा कितना है 6 है, bd हमारा 5 है, ab प्लस bc ये हमारा कितना है 17 है। अब 6 एवं 5 के गुणनखंडों का संयोजन करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा 23, या फिर 1 इंटू 6, और 5 का 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6² प्लस में 17x प्लस में 5, ये हम 17x को दो भागों में बांटें जो गुणन के हिसाब से मेल खाएं। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा 6.53 और योग 17 हो। ठीक है, तो वे हैं बच्चों 15 एंड 2। दैट मीन्स कि 16x² प्लस में अब हमारे जो 17x था इसे 15x प्लस में 2x लिख सकते हैं। प्लस करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 6 पंचे 30 हमारा आ जाएगा। अब इसको समूह में रख दो तो 6x² प्लस में 15 आ जाएगा। ठीक है, और 2x प्लस में 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद और सरल करेंगे इसे तो देखो ये जो है 3x ब्रैकेट में 2x प्लस में 5 हो जाएगा, और ये वाला जो है वो ब्रैकेट के बाहर 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस में 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा 3x प्लस में 1 और 2x प्लस में 5, क्योंकि ये सेम है तो सेम लिख देंगे और इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम मध्य पद विभाजन की विधि के द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस में 5। जांच करनी है तो ऐसे जांच भी आप कर सकते हो। ओके, चलो अब देखते हैं इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन। p-3 प्लस में p प्लस का 3, तो इसका मान आपको निकालना है इस बहुपद के हिसाब से। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप अपना समीकरण देख लो। ये हमारा समीकरण हमें दे रखा है ये वाला, है ना। अब क्योंकि हमें ये कहा गया है बच्चों, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि p-1 3 है और p प्लस का 3 है, ये मान हमें रखना है इस इक्वेशन में। ठीक है ना, p को हम x मान लेते हैं, है ना, px हमारा ये है ना। तो इसी को अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे p3, ठीक है, p3 के लिए अगर हम रखते हैं एक मान तो कितना निकलेगा 6। ठीक है, और x कितना था यहाँ पे हमारा, p कितना आ जाएगा 3 की क्यूब यानी कि 9। ओके, मतलब 3 का स्क्वायर दरअसल, फिर 17 का 3 से मल्टीप्लाई और 5 का ऐसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 6 यानी कि 54, 70 इंटू 3 यानी कि 51, इस तरीके से 10। तो जब p इक्वल टू हमने 3 रखा तो हमारा 110 निकला। p-3 रखेंगे, ठीक है, p-3 रखेंगे तो स्क्वायर जब होता है -3 का तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, 17 इंटू माइनस का 3, इस तरीके से 54 माइनस 51 प्लस में 5 यानी कि 8। तो यहाँ पे हमारा p-3 p+3 कितना निकलेगा 118। कितना निकलेगा बच्चों 118। ओके, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा है। और बाकी के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यही क्वेश्चन सेम और बिल्कुल इजी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, अच्छा एक सेकेंड सर, क्वेश्चन तो दिखाओ इंग्लिश में। ये देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36। अब पॉलिनोमियल px is equal to 6x² plus 17x plus 5 is given to a group of students. They are asked to apply their knowledge of factor theorem and splitting the middle term method to solve problems related to the polynomial. तो फाइंड डिग्री करनी है पॉलिनोमियल px की, आइडेंटिफाई करना है वेदर px इज लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिकल पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करना है px को यूजिंग मिडल टर्म मेथड, और फाइंड करनी है वैल्यू p-3 p+3 की। ठीक है, तीनों के क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सारे के सारे लिख दिए मैंने। ओके, चलो अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 37। बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे जो बच्चे इस सेशन को लाइव में देख रहे हैं वो अपने हिसाब से इसका आंसर जो है ना वो मुझे लाइव चैट में भी बता सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट में जो बाद में देख रहे हैं वो भी। देखो 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक ने 40 विद्यार्थियों के द्वारा एक सप्ताह में टेलीविजन देखने में बिताए गए जो बच्चे हैं उनके घंटों की संख्या को दर्ज किया है। ठीक है, टेलीविजन में 40 बच्चे जो है वो एक हफ्ते में कितना समय अपना निकालते हैं उसके बारे में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कितने विद्यार्थियों ने ठीक 2 घंटे टीवी देखा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने विद्यार्थियों ने 2 घंटे टीवी देखा बच्चों, 9 बच्चों ने देखा। ठीक है,
दूसरा, कितने विद्यार्थियों ने ठीक 4 घंटे टीवी देखा? तो 1 2 3 4 5 6 7। कितने बच्चों ने देखा बच्चों 4 घंटे टीवी? 7। अब बच्चों यहाँ पे है कि आपको उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ना एक बारंबारता जो सारणी है ये तैयार करनी है। तो आ जाओ बारंबारता सारणी तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या गिनेंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं हमारे टेली, यानी कि हमारा जो साइन होता है ना ये वाला इस तरीके का, वो लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी ये लिखेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक जो है वो कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, एक अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कितनी बार आया है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4। कितनी बार आया बच्चों? ये आया है हमारा 4 बार। तो इस तरीके से 1 2 3 4। अब 2 को देखते हैं बच्चों कितनी बार आया है। तो अभी अभी हमने 2 को देखा था, है ना। 2 कितनी बार आया था? 9 बार आया था। फिर भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसके लिए 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 9। अब 3 देखते हैं बच्चों कितनी बार आया हुआ है हमारा। तो 3 के लिए देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 कितनी बार है बच्चों? 8 बार है। 1 2 3 4 5, 1 2 3। फिर आता है 4 घंटे वाले। तो 4 घंटे कितनी बार आया बच्चों? देखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो गया ये? 5, और एक ये हमारा शुरुआत में 6। ठीक है, तो 4 कितनी बार आया? 1 सेकेंड, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 बार आया होगा कहीं पे, एक मिस हुआ है शायद हमसे कहीं। हाँ, ये रहा देखो 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 है ना। तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2, और 5 कितनी बार आया है बच्चों? तो 5 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा दे सबको, 5 है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ बच्चों? ये हमारा 7 हो गया है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारा। अथवा में क्या है कि कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे टीवी खेला। ठीक है, कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे टीवी खेला है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे, ठीक है, इतने जो लोग हैं बच्चे हैं उनकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो, यहाँ पे हम 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे, है ना। 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 कितनी बार है हमारा बच्चों? 1 हमारा कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, हम कैसे करेंगे? 4 घंटे से 4 घंटे तक का निकालना है। तो 1 2 3 और 4। तो 1 कितना है? 4 है हमारा, और 2 कितना है? 9 है, 3 कितना है? 8, और 4 तो हमें पता ही है कितना है? 7 है। तो इन सभी को प्लस करेंगे, 9 9 4 13, 13 8 21, 21 और 7 28। तो टोटल जिन्होंने 4 घंटे तक लगभग देखा है वो है टोटल 28 बच्चे। कितने टोटल हैं? 28। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। सेम इसी तरीके से बच्चों इंग्लिश मीडियम में रहेगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है क्वेश्चन कैसे रहेगा आपका, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38, और काफी अच्छा प्रश्न है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ से पढ़ सकते हैं, पहले हिंदी मीडियम में देखते। देखो, क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहता है? सुश्री जिज्ञासा छात्रों को समानांतर रेखाओं और त्रियक रेखा के बारे में पढ़ा रही हैं। ठीक है, समानांतर रेखा के बारे में, और ये जो सी है ये हमारी त्रियक रेखा, इसके बारे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड पे ये आकृति बनाई। ठीक है, ये आकृति बनाई है जिसमें हमारी जो ए रेखा है वो समानांतर है बी के, और जो सी रेखा है वो इसकी त्रियक है ना। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों कि यदि एंगल 1 75 है तो एंगल 5 का मान क्या होगा? तो बच्चों देखो, जो हमें एंगल 1 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कितना बता रहा है ये? 75 बता रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल एक सेकेंड,
जो हमारा एंगल 5 होगा ये भी हमारा 75 होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि दो जो समानांतर रेखाएं होती है इनके कोण बराबर होते हैं, है ना। तो इसका भी कितना निकलेगा, 75 ही होगा। और अगर उनके ऊपर एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो उनका कोण समान होता है। तो यहाँ पे कोण 5 कितना होगा, कोण 5 भी हमारा 75 ही रहेगा। ओके, कोण 3 75 है तो कोण 7 का मान क्या होगा। अब कोण 3 ये वाला जो बोला गया है कि ये भी 75 है, तो वही नियम हो जाएगा कि तिर्यक रेखा है, समानांतर रेखा है, तो कोण बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 75 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको मैं इंग्लिश में दिखा भी देता हूँ एक बार, मतलब सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा हमारा कोण 7, ये रहा हमारा कोण नंबर 5। ओके, आगे समझ। अब कोण 4 अगर हमारा 105 है तो कोण 3 + 8 क्या होगा। ठीक है, अगर हमारा कोण 4 जो है ये रहा, ये कितना है हमारा 105 है, तो 3 + 8 कितना होगा, यानी कि तीसरा और 8वां, ये कितना होगा। तो अभी अभी हमने देखा था 3 का मान कितना है, 75 है ना, और इसका है 145, यानी कि 3 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 8 होगा हमारा 180, क्योंकि कोण 3 75 है हमारा, कोण 8 हमारा 105 है, तो ये हमारा 180 निकलेगा। ओके, अब इसी में एक अथवा दिया है कि कोण 5 6 7 8 इसका मान ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, पूरे का मान क्या होगा, 180 × 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा रहेगा ना हमारा, तो 360 हो जाएगा। चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 आंसर निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहा है, और यहीं पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन से आंसर सारे आपको बता दिए हैं। कोण 5 जो है ये भी आपका 75 होगा, कोण 7 भी 75 होगा, ये जो है हमारा टोटल 180 होगा, ये हमारा 360 होगा, इस तरीके से। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर पूरा हो गया है, और जो भी आपके क्वेश्चन थे, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो बड़े क्वेश्चन हो, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। पिछली वीडियो में देख सकते हैं बच्चों, आपको मैंने आपके बाकी के जो क्वेश्चन थे इनको भी बहुत अच्छे से एक एक स्टेप करके हर एक क्वेश्चन को लाइव आके मैंने सॉल्व करके समझाया था। ओके, और आशा करता हूं कि आपको ये जो आपका डीओई वाला सैंपल पेपर था, ठीक है, डीओई वाला जो सैंपल पेपर था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चों ने एक स्पेशल कमेंट करना है मुझे, वो किसका सर, वो करना है आपको पीवाईक्यू के लिए। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए और वो भी विद सॉल्यूशन के साथ में, तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और तो और अगर आप चाहते हो कि ये पेपर जो है ना, आपको हम एक बार पूरी तरीके से लाइव आए, जिसमें हम कम से कम 2 घंटा लेकर इस पूरे पेपर को एक बार फिर से रिवाइज करें, अच्छे तरीके से सॉल्व करें और एक ही बार में, तो आप वो भी बताना। पहले बताओ कि आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन चाहिए, और फिर बताना कि आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर रिवीजन चाहिए। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर रिवीजन चाहिए तो ये भी बताओ, पीवाईक्यू चाहिए ये भी बताओ, दोनों चीजें बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी आई होप आपको पेपर अच्छे समझ में आया होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। बच्चों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स में, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।